हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आती है। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करना है सिंपल, और क्या आंसर आएगा इसका। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम 1 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रखेंगे, और कॉट स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले गए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। नीचे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा से ये साइन स्क्वायर थीटा कट हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को अलग कर लेंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, जो कि ये आंसर है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री माइनस कॉट 30 अपॉन टेन 60 डिग्री प्लस सेक 45 डिग्री माइनस कॉसेक 30 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है, इसकी सिंपल वैल्यू पुट करना है 1/√2 माइनस कॉट 30 की वैल्यू होती है √30, टेन 60 की वैल्यू होती है √30, जो कॉट 30 होता है वो टेन 60 होता है। सेक 45 की वैल्यू होती है प्लस √2 माइनस कॉसेक 30 की वैल्यू होती है -2। √2 इधर मल्टीप्लाई किया, हमने एलसीएम ले लिया, √2 का इधर मल्टीप्लाई किया तो +2, 2√3 मल्टीप्लाई हो गया 2√2 इंटू 3√3 अपॉन 2√2। नीचे आएगा √3 प्लस √2 -2। इसको सॉल्व किया तो 2 प्लस √2 -2 √2 इंटू √3 √6 हो जाएगा। यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा 2√2 √3 प्लस √2 -2, ये है। तो इसका आंसर आएगा 2 प्लस √2 -2 √6। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 का अंदर, तो इसका हो जाएगा 2 √6, 2 और 3 6 प्लस √2 2 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। फिर 2 का इसमें करेंगे -2 में, तो 2 और 2 4 -4 √2, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। इसका फॉर्मूला हम पुट करेंगे, साइन का होता है साइन 45 थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। कॉस a माइनस b का फॉर्मूला आता है कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। जब माइनस होता है तो यहाँ प्लस आता है, और कॉस में कॉस a कॉस b और प्लस साइन a साइन b। इस फॉर्मूले को हम इसमें साइन वाला साइन 45 कॉस थीटा, फिर कॉस 45 साइन थीटा,
ये वाला फॉर्मूला लगाया, माइनस कॉस 45 कॉस थीटा प्लस साइन 45 साइन थीटा। साइन 45 की वैल्यू पुट करेंगे, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 45 की भी वैल्यू 1/√2 होती है 1/√2 साइन थीटा, माइनस ये माइनस लगा यहाँ, कॉस 45 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा, 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 1/√2 कॉस थीटा माइनस 1/√2 साइन थीटा, जो इससे 1/√2 कॉस थीटा इससे कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, 1/√2 साइन थीटा माइनस 1/√2 साइन थीटा से कट जाएगा, इसका आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द वैल्यू ऑफ 2 cos 22 1/2 डिग्री cos 67 1/2 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं,2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है कि cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, जहाँ पे 2 cos A इंटू cos B, तो इसको हम cos 67/2 डिग्री को A मान लेते हैं और 22 1/2 डिग्री को B मान लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे cos A प्लस B cos A माइनस B। तो लगाया cos 22 1/2 प्लस 67 1/2 प्लस में कोई भी नंबर आगे पीछे लिख दो, cos 22 1/2 प्लस 67 1/2 प्लस cos A माइनस B, A हमने 67/2 माइनस 22 1/2 cos, ये हो गया 90 डिग्री, ये cos 45 डिग्री, cos 90 की वैल्यू होती है 0, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो इसका 1/√2 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x इज इक्वल टू, इसको सिंपल सॉल्व किया, साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x कॉस 3x, इसमें फॉर्मूला साइन c प्लस साइन d, इसको c मान लिया, इसको d, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस c प्लस कॉस d, 2 कॉस c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। फॉर्मूला पुट किया, 2 साइन 5x प्लस 3x/2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x/2। नीचे कॉस का फॉर्मूला लगाया तो कॉस 2 कॉस 5x प्लस 3x/2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x/2। कॉस में दोनों कॉस ही रहते हैं, साइन में एक साइन एक कॉस रहता है, तो ये हो गया 2 साइन 5x 3x 8x/2 इंटू कॉस 5 से 3 गया तो कॉस 2x/2, 2 कॉस 8x/2 इंटू कॉस 2x/2, तो ये हो गया 2 साइन 4x, 2 से 8 को कट कर दिया तो 2 साइन 4x इंटू कॉस x अपॉन 2 कॉस 4x इंटू कॉस x, 2 से 2 को हो गया कट, कॉस x से कॉस x, तो साइन 4x अपॉन कॉस 4x, तो ये हो गया tan 4x, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ a प्लस b इक्वल टू π/4 देन 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इज इक्वल टू, कितना आंसर आएगा इसका,
a प्लस बी इक्वल टू π/4, इसको हम 10 दोनों साइड 10 ले लेंगे। tan a प्लस बी, इधर भी हमने 10 ले लिया, इस साइड भी 10 ले लिया, तो tan a प्लस बी इक्वल टू 10 π/4। यहाँ पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे और 10 π/4 का मतलब होता है 1, आंसर 1, इसकी वैल्यू 1 होती है। 10 π/4 180, पाई की वैल्यू 180 और 4, तो ये 45 डिग्री होता है। tan 45 की वैल्यू होती है 1। फॉर्मूला क्या होता है tan a प्लस बी का? tan a प्लस बी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसको हमने फॉर्मूला को tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल टू 1। tan a प्लस tan b, इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया इस साइड, इक्वल के इधर 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a प्लस tan b माइनस tan a इंटू tan b को इस साइड लेके आए इक्वल के, तो 1 प्लस tan a tan b इक्वल 1। 1 प्लस tan a 1 प्लस tan a प्लस 1 हमने इसमें ऐड कर दिया अपनी तरफ से, एक 1 यहाँ पे और इक्वल के इधर 1 को ऐड कर दिया, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1 प्लस tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b इक्वल टू 1। तो 1 प्लस tan a प्लस इसमें से हम tan b कॉमन ले लेंगे, tan b प्लस tan a इंटू tan b में tan b हमने कॉमन ले लिया, तो ये बचा यहाँ पे tan a, tan b में 1 और tan a 1 प्लस tan b, तो 1 प्लस tan a 1 प्लस tan a हमने इसमें कॉमन लिया 1 प्लस tan a, तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 प्लस tan b, तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इक्वल टू 2 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ √3 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, देन द वैल्यू ऑफ sin थीटा tan थीटा 1 प्लस cot थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा। √3 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा है, sin थीटा cos थीटा को इधर लेके आए तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, √3 को उधर लेके गए इक्वल के उस साइड 1 अपॉन √3। tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन √3, 1 अपॉन ये होता है, इससे हम cos थीटा की वैल्यू cot थीटा की वैल्यू निकालेंगे। tan थीटा 1 अपॉन √3 है, तो cot थीटा इसका अपोजिट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3। और p अपॉन b क्या है? परपेंडिकुलर और बेस, इससे हम cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर वैल्यू को पुट कर देंगे, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर 1 बेस √3, इससे हाइपोटेनियस निकाल लेंगे, हाइपोटेनियस बराबर √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 3 प्लस 1, तो हाइपोटेनियस इक्वल टू 4, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनियस 2 निकला। कॉस थीटा की क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है? √3 अपॉन 2, तो इससे कॉस थीटा की वैल्यू निकल आई। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ये है साइन थीटा टेन थीटा 1 प्लस कॉट थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा में वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो साइन थीटा की वैल्यू है 1/2, टेन थीटा की वैल्यू है 1 अपॉन √3, 1 प्लस कॉट थीटा की वैल्यू है √3, साइन थीटा की वैल्यू है 1/2, कॉस थीटा की वैल्यू है √3/2। इसको सॉल्व किया तो 1/2 √3, 1 प्लस √3, इसका एलसीएम लिया, 2 दोनों में एलसीएम 2 है तो 1 प्लस √3/2, तो 1 प्लस √3, 1 प्लस √3 कट हो गया, तो ये आया 1/2 √3 और 2 ऊपर चला जाएगा
तो 2 से 2 कट गया तो 1/√3 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ m cot a इक्वल टू n देन द वैल्यू ऑफ m sin a माइनस n cos a अपॉन n cos a प्लस m sin a। m cot a इक्वल टू n है तो cot a इक्वल टू n अपॉन m, tan a इसका उल्टा हो जाएगा m अपॉन n। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, m sin a माइनस n cos a अपॉन n cos a प्लस m sin a। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको tan a में चेंज कर देंगे, tan a। इसमें हमने साइन ए का cos a का इसमें ऊपर cos a का डिवाइड किया, नीचे भी हमने cos a का डिवाइड किया, तो ये m sin a अपॉन cos a हो गया, माइनस n cos a से cos a कट गया, डायरेक्ट लिखा है। फिर नीचे इसमें भी cos a का ही डिवाइड किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी। n cos a से cos a कट गया तो प्लस m sin a अपॉन cos a हो गया। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे कि m और ये tan a हो गया, sin a अपॉन cos a की वैल्यू क्या हो गया, tan a। तो tan a बराबर है m अपॉन n, tan a बराबर m अपॉन n, m अपॉन n लिखा, माइनस n प्लस n अपॉन n प्लस m इंटू ये sin a अपॉन cos a, tan a की वैल्यू क्या है, m अपॉन n। इसको सिंपल सॉल्व करेंगे, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, n का इधर स्क्वायर करेंगे, n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर अपॉन n, m स्क्वायर माइनस n से n कट गया तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और नीचे बचा n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 इज़। वैल्यू निकालनी है इसकी, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। tan स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है 1, तो इसका 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 30 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, जो cos 30 की वैल्यू होती है वही साइन 60 की वैल्यू होती है, तो √3/2 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 √3/2 स्क्वायर माइनस √3/2 स्क्वायर, ये कट हो गए तो 2 इसका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, given that sin alpha equal to 1/2 and cos beta equal to 1/2, what is the value of alpha plus beta? sin alpha की वैल्यू दी गई है 1/2, cos beta की वैल्यू दी गई है 1/2। इसका करेंगे कि sin alpha इक्वल टू 1/2, 1/2 के साइन में किसकी वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू होती है, तो sin alpha इक्वल टू sin 30। जब sin alpha और sin 30 एक जैसे हो गए तो sin तो एल्फा हट जाएंगे, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ऐसी सेम cos बीटा इक्वल टू 1/2, cos बीटा, cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है, तो बीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि इसका आंसर है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 1920 डिग्री, 1920 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो इसको निकालने का एक फार्मूला होता है, जैसे साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ये फार्मूला होता है कि साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा।
तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि साइन 90 प्लस थीटा में वैल्यू आ जाए। तो साइन 90 20 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 इंटू 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1890 आएगा, और प्लस 30 करेंगे तो ये 90 प्लस ये थीटा हो गया। ये 90 में 1 2 3 किसी का भी मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन वो वैल्यू उस वैल्यू का वो 90 में ही काउंट होगा। तो साइन 90 प्लस 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा कॉस 30, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो 90 इंटू, लेकिन ये थीटा ये कॉस 30 इसकी वैल्यू आएगी। तो √3/2 इसका कॉस 30 की जो कि वैल्यू होती है √3/2। नेक्स्ट है tan 48 डिग्री, tan 23, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज़ इक्वल टू, वैल्यू निकालनी है इनकी। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67, इनको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। tan 40 डिग्री, tan 23, इसको चेंज करेंगे। tan 90 माइनस 48, tan 90 माइनस 48 करेंगे तो 42 आएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो कि ये फार्मूला बन जाएगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। तो ये फार्मूला हो जाएगा। इसको भी हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 23, तो ये 67 ही रहेगा, ये भी कॉट थीटा फार्मूला बन जाएगा। तो tan 48 इंटू tan 23, ये हो गया 10 की कॉट 48 इंटू कॉट 23, tan 48 इंटू tan 23 डिग्री, कॉट 48 को हम 10 में चेंज कर देंगे तो ये उल्टा हो जाता है 1/tan 48 डिग्री इंटू 1/tan 23 डिग्री। तो ये tan 48 से tan 48 कट गया और tan 23 से tan 23 कट गया, इसका आंसर 1 आएगा। थैंक यू।